एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ पेपर 2 में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, इसकी मैंने भूगोल की एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के साथ शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है भूगोल की, उसके चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करी थी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ पहला पार्ट डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है उसकी शुरुआत कर दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों की इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की भी एक अलग से सीरीज चल रही है, आप वो वीडियो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को जिसमें 2 से 4 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि हम क्लास 6 की जो हमारी भूगोल की किताब है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ बाकी विषयों की भी तैयारी करना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। आज की इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर यानी कि ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाली हूँ, जो कि हमें क्लास 6 की जो हमारी भूगोल की किताब है, जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, उसमें हमें दूसरे चैप्टर में ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्लोब क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोब की एक पिक्चर। अगर मैं आपको कहूँ कि ग्लोब में आप बताइए कि भारत कहाँ पे है, तो आप इसे घुमाएंगे और आपको यहाँ पे भारत दिख जाएगा। अगर मैं कहूँ अमेरिका कहाँ पे है, तो आप आसानी से अमेरिका को ढूंढ के दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। ग्लोब में हम एक ही समय में हम उसे घुमा के आसानी से अलग अलग जगहों को, अलग अलग चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी का लघु रूप माना जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ये बता रखा है कि जो ग्लोब होते हैं वो विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ग्लोब जो होते हैं वे बड़े होते हैं। अब ये जो बड़े ग्लोब होते हैं ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम नहीं ले जा सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्लोब होते हैं जो कि पॉकेट ग्लोब कहलाते हैं, यानी कि जो छोटे आकार के ग्लोब होते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्लोब जिनमें हम गुब्बारा, जैसे कि जिनमें हम हवा भर सकते हैं, ऐसे ग्लोब जिनको हम पॉकेट में आसानी से रख सकते हैं और जब हमें देखना हो उनमें हम हवा भर दें तो वो फूल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हम आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोब में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ग्लोब में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि देशों को, महाद्वीपों को, महासागरों को, ये सब चीज़ों के जो आकार होते हैं ये हमें ग्लोब में अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमें अक्ष यानी कि एक्सिस के बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक ग्लोब की पिक्चर देखें तो इसमें हम लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है कि ग्लोब में यहाँ पे क्या है, 2 सुई यहाँ पे है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, जिसके अराउंड, जिसके ये इर्द गिर्द हमारा जो ग्लोब है वो घूम रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट में बता रखा है कि आप देखेंगे कि एक सुई जो है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। ये देखिए झुकी हुई अवस्था में ये स्थित है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अक्ष यानी कि एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब चलिए कुछ और पॉइंट इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है जो ग्लोब होता है, ग्लोब में 2 बिंदु जिससे होकर ये सुई गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों को ये 2 पॉइंट दिखाए थे, ये पॉइंट क्या है, ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव आपको ये दिखाए गए। उत्तर और दक्षिण ध्रुव इस तरीके से यहाँ पे दिखाए गए। और इससे होते हुए क्या होता है, हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, इसके अक्ष के अराउंड ये घूमती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को इसके बारे में और क्या बता रखा है कि ग्लोब में ये जो सुई होती है इसके चारों ओर पृथ्वी जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इक्वेटर के बारे में, जिसे हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को हमारा वर्ल्ड का जो मैप है ये दिखा रखा है, और इसमें हम लोगों को बीच में एक रेड कलर की लाइन यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो है, जो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि हमारे ग्लोब को क्या कर रही है, ये दो बराबर भागों में बांट रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और तथा पृथ्वी के जो दक्षिण भाग वाले को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जो विषुवत वृत्त है यानी कि इक्वेटर है, वह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, और पृथ्वी का वो आधा भाग जो उत्तर की तरफ होगा, स्थित होगा, उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिण की तरफ स्थित होता है उसे हम दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश समांतर रेखाओं के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप ये रेखाएं इस तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है, इस जगह पे आपकी ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे बना रखी है, जिसको मैं ये ब्लू कलर के हाइलाइटर से इसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका बीचों बीच पड़ता है, यानी कि विषुवत वृत्त है जो कि इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम इक्वेटर को देखें, तो देखिए इक्वेटर क्या है, यानी कि विषुवत वृत्त ये है, और इससे आप ऊपर की साइड देखें चाहे नीचे की साइड देखें, ये जो समांतर रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं, यानी कि अक्षांश समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके अलावा हम लोगों को बता रखा है, ये जो समांतर रेखाएं हैं, ऊपर आप देख सकते हैं ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और नीचे की तरफ भी ये आपकी उत्तर की तरफ है, और जो इससे नीचे की तरफ आपको दिख रही होंगी ये दक्षिण के लिए होंगी। तो देखिए बीचों बीच ये जो हमारी विषुवत वृत्त होती है, इसमें जो विषुवत वृत्त होता है ये कितना माना जाता है, ये 0 अंश पे होता है। तो देखिए बीचों बीच ये 0 है, और इसके ऊपर आपका 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, और नीचे की तरफ क्या होगा आपका 20 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण, इस तरीके से ये चलता रहता है। ये आपका ऊपर की साइड जो दिख रहा है ये हमारा उत्तर ध्रुव है, और जो नीचे की तरफ दिखेगा वो हमारा दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों को कुछ और पॉइंट यहाँ पे बता रखा है कि विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता चला कि अगर हम विषुवत वृत्त देखें यानी कि इक्वेटर देखें, और इससे दोनों ध्रुवों के बीच को देखें, तो ये पृथ्वी का कितना होगा, ये पृथ्वी का 1/4 वृत्त के बराबर होगा, यानी कि 1/4 के बराबर होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमारा जो पूरा ग्लोब है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, वो अगर मान ली जाए 360 डिग्री की है, तो आप यहाँ पे इसका 1/4 यहाँ पे निकालेंगे। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो उत्तरी जो अक्षांश है वो आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, वो यहाँ पे 90 डिग्री अंश का हो जाएगा, और दक्षिण भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि जैसे कि ये हमारी हो गई पृथ्वी, और ये हमारा हो गया इक्वेटर बीचों बीच, और ये बोल रखा है कि अगर हम देखें ये जो इक्वेटर है यानी कि विषुवत वृत्त है, इससे दोनों ध्रुव यानी कि जो उत्तर ध्रुव है और जो दक्षिण ध्रुव है, वहां तक अगर हम जाते हैं, तो ये पृथ्वी के चारों ओर जब हम जाते हैं तो ये हमारे 1/4 के बराबर होता है। और जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ग्लोब है, अगर हम इसको पूरा कितना मान ले, इसको मान ले 360, तो 360 का आप 1/4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। तो यहाँ पे हम लोगों को ये क्लियर हुआ कि जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, 90 अंश के बराबर है, और जो
दक्षिण जो अक्षांश है वो कितना है, वो भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 1/4 के बराबर यहाँ पे होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये कुछ नोट का पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को नोट का पॉइंट में ये बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, यहाँ का जो बेलो हेरिजेटो है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उसमें जो हमारी जो 20 अंश होती है इस पे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे चंद्रपुर के बारे में यहाँ पे बता रखा है, चंद्रपुर जो है वो विषुवत वृत्त के जो 20 डिग्री उत्तर में है। तो देखिए इस तरीके से अगर ये हमारी विषुवत वृत्त है तो इस जगह पर जो 20 डिग्री होता है, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे चंद्रपुर जो है ये स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा बेलो हेरिजेटो जो है ये यहाँ पे आपका दक्षिण में स्थित है, विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में, यानी कि नीचे की तरफ ये स्थित है। इसके बारे में बता रखा है। ये सारे पॉइंट हम लोगों को अपनी एनसीईआरटी की किताब के अंदर हम लोगों को दे रखा है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और पॉइंट जानना है। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषुवत वृत्त कितना होता है, ये इक्वेटर होता है और ये 0 डिग्री पे स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें जो उत्तर ध्रुव होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, वो आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे निकला था, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, 360 का यानी कि 360 का हमने 1/4 यहाँ पे निकाल के देखा था, तो वो 90 डिग्री आया था। और क्योंकि ये उत्तर में है इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो दक्षिण ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है, वो भी किस तरीके से निकला, आपका 360 का हमने क्या किया, 1/4 किया, तो वो निकला हमारा 90। और क्योंकि ये दक्षिण में है इसलिए 90 डिग्री दक्षिण यहाँ पे माना जाता है। तो आपको ये समांतर रेखाएं, ये 3 जो समांतर रेखाएं हमने देखी, ये आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी ग्लोब में एक बीचों बीच स्थित है, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एक ग्लोब का एक और पिक्चर दे रखा है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में दे रखी हैं। तो देखिए बीचों बीच जो है ये है हमारी विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर, जिसमें यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा जो हमारा उत्तर ध्रुव है, जो हमारा साउथ पोल है, वो सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव है, वो हमारा सबसे नीचे यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है, ये आप देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये जो कर्क रेखा है ये कितने आपका डिग्री पे है, ये पूछा जा सकता है। ये आपका कितने पे है, 23/1/2 उत्तर में है। तो देखिए ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है और यहाँ पे लिखा भी है। और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये है हमारी मकर रेखा, जो कि आपका 23/1/2 दक्षिण में है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आपकी कर्क रेखा। इसके अलावा दक्षिण गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा। तो देखिए इन दोनों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है विषुवत वृत्त के 66 1/2 अगर हम डिग्री में जाएं उत्तर की तरफ, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हमें पड़ता है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त इस जगह पे ये पड़ रहा है। और ऐसे ही हम नीचे की तरफ जाएं तो ये दक्षिण ध्रुव वृत्त हमें यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए इससे संबंधित हमारे पेपर में किस तरीके से टॉपिक पूछे जाते हैं, इनके बीच में हम लोगों के कुछ हीट जोन यहाँ पे पड़ते हैं, तो इनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। आपको ये चारों की जो डिग्रियां मैंने अभी बताई, आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए जो पृथ्वी के यहाँ पे ताप कटिबंध है यानी कि जो हीट जोन है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ता है यहाँ पे उष्ण कटिबंध यानी कि टेरॉइड जोन। ये जो टेरॉइड जोन है ये कहाँ से कहाँ पड़ता है, ये जरा देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जो बीच की जो जगह है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरे वर्ष पड़ती है। और क्या होता है कि दिन में एक बार ये बिल्कुल सर के ऊपर पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में देखा जाता है कि यहाँ पे ऊष्मा यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए एक बार पिक्चर में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे हमें बताया गया है जो मकर रेखा है जो कि हमारी दक्षिण ध्रुव में होती है, इसके अलावा कर्क रेखा, इन दोनों की जो बीच की जगह है इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, ऊष्ण कटिबंध यानी कि टेरॉइड जोन।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों को अगला हीट जोन यहाँ पे देखना है, जो कि है टेम्परेट जोन, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पे तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे तापमान जो होता है वो मध्यम होता है। अब देखिए इसमें जो पोजीशन हमें बता रखी है इसको जरा एक बारी देख लेते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर से ये दिखा रखा है, इसकी यहाँ पे बात बता रखा है, ये हमारा टेम्परेट जोन माना जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ यानी कि पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी होने की वजह से क्या होता है, इसलिए यहाँ पे देखा क्या गया है कि जो सूर्य का ताप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मध्यम जो टेम्परेचर है, जो मीडियम टेम्परेचर है वो देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो तापमान देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है, वो इक्वेटर के आसपास, यानी कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, अभी हमने देखा टेम्परेट जोन, जो कि ये जो आप यहाँ पे देखोगे ये जो कलर है यहाँ पे ऑरेंज कलर, ये वाले एरिया की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा टेरॉइड जोन के बारे में, उष्ण कटिबंधीय जो है। इसके अलावा हम लोगों ने शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन को डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे शीत कटिबंध। तो देखिए शीत कटिबंध जो है इसको हम देखने के लिए, जिसे हम फेरिड जोन के नाम से जानते हैं, तो देखिए ये एक ऐसा एरिया माना जाता है जो कि आप यहाँ पे देखिए ग्रे कलर वाला एरिया ये है। यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जरा पॉइंट में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण जो वृत्त होता है इसके बीच में सबसे ठंडा क्षेत्र ये माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो होता है उसकी जो ऊर्जा होती है यहाँ इस एरिया तक नहीं पड़ पाती, तो इस वजह से इस जगह पे ज़्यादा ठंडा देखा जाता है। आई होप ये जो हीट जोन मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी कि देशांतर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप इन लाइनों को इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। अभी हमने अक्षांश रेखाएं देखी। अक्षांश रेखाएं किस तरीके से थी, जो इस तरीके की लाइन होती हैं उन्हें हम अक्षांश यानी कि यहाँ पे लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की इमेज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाई है। ये इस तरीके की रेखा जो होती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि लाइन ऑफ रेफरेंस जो है, ये आप देख सकते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस जो है ये हमारी कहाँ से, नॉर्थ से यहाँ पे साउथ पोल की तरफ रन करती है। ये आपकी उत्तर गोलार्ध है और नीचे की तरफ आपकी दक्षिण गोलार्ध होगी। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे प्राइम मेरिडियन के बारे में बता रखा है, यानी कि जो प्रमुख याम्योन्तर होता है। तो देखिए ये जो प्राइम मेरिडियन हमारे होते हैं इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि इसके लिए कोई भी मुख्य संख्याएं व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि अगर हम देशांतरिक तरीके से देखें तो इनकी लंबाई जो होती है वे समान होती है। तो हम कोई एक फिक्स नंबर यहाँ पे नहीं रख सकते, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे इक्वेटर को वहाँ पे 0 डिग्री कर दिया था, तो यहाँ पे ऐसा हम फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया गया है, इसीलिए सभी देशों ने ये निश्चित किया गया है कि जो ग्रीनिच है, जो कि ब्रिटिश राज्य की वेधशाला में है, इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको यहाँ पे प्राइम मेरिडियन माना जाएगा, और इससे जितनी दूरी पे जो देश पड़ेगा उतना ही यहाँ पे समय का अंतर यहाँ पे देखा जाएगा। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतर है, इसकी मदद से हम लोग किसी भी जगह का समय यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि याम्योन्तर यानी कि मेरिडियन से हम अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर हम यहाँ पे गिनती शुरू करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे समय का अंतराल यहाँ देखा जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारे देशांतर होते हैं ये हमारे 0 डिग्री के होते हैं। यहाँ से अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो वो आपका 180 डिग्री के होते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम पश्चिम की तरफ भी जाते हैं तो ये भी कितने के बराबर होता है, ये भी आपका 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो अगर हम पूरा देखें तो इसमें कितने डिग्री की है, ये 360 डिग्री की। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा पूर्व देशांतर है वो हमारा 180 डिग्री का, और यहाँ पे जो हमारा पश्चिम देशांतर है वो हमारा 180 डिग्री का, और इसका जो मान है यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश से निकाला गया है। तो देखिए इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और समय की बात करें तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है। अगर हम देखें तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति मानी जाती है। ग्रहों की गति के अनुसार हम किसी भी जगह का समय निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि ग्रीनिच में स्थित जो भी याम्योंतर है, जो भी आपके मेरिडियन माने जाते हैं, वे सूर्य को देखते हैं। और इस प्रकार देखा जाता है कि सूर्य जब अपनी सबसे बिंदु पे होता है यानी कि सबसे टॉप पे होता है तो उन जगहों पे क्या माना जाता है, उन जगहों पे दोपहर मानी जाती है। ये चीज़ तो हमने बहुत बेसिक भी देखा है कि अगर हमारे सर के ओवरहेड अगर आपका सन होगा यानी कि सूर्य होगा तो उस समय दोपहर का समय माना जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजरमेंट के बारे में बता रखा है कि जो पृथ्वी है हमें पता है कि ये 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है, और ये जो घूमती है ये कितने डिग्री घूमती है, ये 360 डिग्री घूमती है। तो ये 24 घंटे में कितना घूम रही है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री घूम रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में ये यहाँ पे 15 डिग्री घूमती है। तो देखिए 15 डिग्री को आप यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 मिनट में ये 1 डिग्री को पूरा करती है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है, और कितना घूमती है अगर हम डिग्री वाइज देखें तो ये 360 डिग्री घूमती है। अर्थात अगर हम शॉर्ट कैलकुलेशन करें तो 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम लेती होगी। और अगर हम 1 डिग्री का निकालें तो ये 4 मिनट में 1 डिग्री को पूरा करती है। अभी इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे अगर ग्रीनिच में अगर दोपहर है तो यहाँ पे हमारे इंडिया में उस समय क्या समय हो रहा होगा, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इस प्रकार अगर हम देखें तो ग्रीनिच में अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो अगर इसके हम 15 डिग्री यहाँ पे पूर्व में जाते हैं, 15 डिग्री पूर्व मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो 1 घंटा होता है वो 15 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्लियर की थी, एक बार मैं और आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि 1 घंटा जो होता है वो कितना होता है, वो 15 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने क्लियर किया था। अभी यहाँ पे बता रखा है कि अगर ग्रीनिच में क्या है, दोपहर के क्या है 12 बजे हैं, और अगर हम ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में जाएं तो 15 डिग्री किसके बराबर होगा, 15 डिग्री 1 घंटा यानी कि 60 मिनट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्व की ओर जाते हुए ग्रीनिच में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो इसके पूर्व में अगर हम 15 डिग्री जाते हैं तो 1 घंटा आप यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम 15 डिग्री पूर्व में और आगे जाएंगे तो यहाँ पे उस समय 12 नहीं 1 बज रहे होंगे अगर हम 15 डिग्री और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि 15 डिग्री जो है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के बराबर है। तो इस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अलग अलग याम्योंतर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय भी अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो है, इंडिया के अंदर जो है, अलग अलग जगहों में भी थोड़ा थोड़ा समय का गैप यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि जैसे अगर भारत में अगर हम देखें, गुजरात में और असम में अगर हम देखें तो समय का लगभग यहाँ पे 1 घंटे 45 मिनट यानी कि 45 मिनट का यहाँ पे अंतर देखा जाता है, क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूम रही होती है और घूमने के अनुसार वो अपनी डिग्री थोड़ा सा बदलती है। और ग्रीनिच के अनुसार अगर हम देखें तो जैसे जैसे ये डिग्री में परिवर्तन आता है, यहाँ पे समय में भी यहाँ पे परिवर्तन देखा जाता है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि गुजरात और जो असम है इसमें जो स्थित जगह है इसमें कितने समय का अंतर होता है, तो आप कहेंगे 1 घंटे 45 मिनट का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोगों को एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। इसलिए यह आवश्यक माना जाता है कि अगर हम देखें कि किसी भी देश के जो मध्य भाग से जो हमारी मेरिडियन निकलती है, जो हमारी याम्योंतर निकलती है,
उसमें जो स्थानीय समय है वो देश में यहाँ पे मानक समय माना जाना चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, किसी भी देश का इस तरीके से एक फिक्स टाइम यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि एक राज्य में, एक स्टेट में अलग समय चल रहा होगा और दूसरे राज्य में उस समय अलग समय यहाँ पे देखा जाएगा। तो देखिए, हम लोगों को ये जो टाइम है यहाँ पे फिक्स करना होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में समझा। लैटिट्यूड से हमें हीट जोन के बारे में पता चला कि किस समय कहाँ पे कितनी गर्मी होती है, और लॉन्गिट्यूड से हमें यहाँ पे टाइम के बारे में, समय के बारे में यहाँ पे पता चला। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ इतिहास की भी एक अलग से प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी वहाँ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।